दुनिया की सबसे लग्जरी कार माने जाने वाली रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही शान और शौकत की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक भारतीय राजा ने रोल्स रॉयस को उसकी औकात दिखा दी थी। ये कहानी है अलबर महाराज जयसिंह की, जिन्होंने अंग्रेजों के अभिमान को कुचलकर अपनी शान का डंका बजाया और रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया। ये बात है 1920 की, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वो एक आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता कि इसी कारण उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहनी थी और ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वो बस अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही उन्हें घूमते हुए एक सड़क किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। शोरूम में रोल्स रॉयस को देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी मनपसंद रोल्स रॉयस को लेने के लिए जयसिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने के लिए दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है और महाराजा जयसिंह इस गाड़ी के बारे में एक सेल्समैन से पूछते हैं। सेल्समैन महाराजा जयसिंह की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और थोड़ी देर में सेल्समैन गुस्से में आता है, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल साधारण कपड़ों में वहां गए थे। सेल्समैन को लगा कि कोई गरीब भारतीय है। उस सेल्समैन ने तुरंत जयसिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वे तुरंत दुकान से निकले और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराजा जयसिंह जैसे ही होटल पहुंचे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो एक बार फिर से अपने राजा के रूम में आए। उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलबर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे। शोरूम के सेल्समैन और मालिक को एहसास हुआ कि उन्होंने एक शाही व्यक्ति का अपमान किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बदला तो अब शुरू होने वाला था। लंदन से लौटने के बाद महाराजा जयसिंह ने उन सभी रोल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल अलवर शहर में कचरा उठाने के लिए करना शुरू कर दिया। इसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर कोई ये सुन के हैरान हो गया कि भला इतनी महंगी कार कोई कैसे कचरा गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगरपालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो जाता था। महाराजा जयसिंह का दाव देखकर वो सेल्समैन समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। ये खबर सुनते हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत कचरा रखता है उसे कैसे चला सकते हैं। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक अब उनकी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। रोल्स रॉयस की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। कंपनी को एहसास हुआ कि उनके ब्रांड की छवि खराब हो रही है। रोल्स रॉयस कंपनी ने तुरंत महाराजा जयसिंह से संपर्क किया और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और ब्रांड की प्रतिष्ठा बचाने के लिए महाराजा जयसिंह को रोल्स रॉयस की कई गाड़ियां मुफ्त देने की पेशकश की। ये घटना रोल्स रॉयस और बाकी दुनिया के लिए एक सबक बन गई कि किसी की प्रतिष्ठा का सम्मान करना कितना जरूरी है। महाराजा जयसिंह की कहानी हमें दिखाती है कि सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे सामने रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी हो या कोई सामान्य व्यक्ति, हर किसी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। दुनिया की ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।